बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़ाबियत का टेस्ट और ब्लड प्रेशर यानी बाइकार्बोनेट का टेस्ट ब्लड प्रेशर के मर्ज़ के अंदर क्या अहमियत रखता है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और मेरा ख़्याल है कि जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत ही कम है। आम तौर पे बहुत सारे मुआलिज भी इस बारे में शायद गौर नहीं कर पाते और उसकी वजह से बहुत सारे ब्लड प्रेशर की ऐसी वजूहात हैं जो काबिल इलाज भी हैं, जो एक दवाई से भी कंट्रोल हो सकती हैं। सर्जरी से हो सकता है ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए भी ठीक हो जाए, लेकिन बाइकार्बोनेट ना देखा जाता है और अगर उसमें कुछ ख़राबी भी हो तो ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। ब्लड प्रेशर अगर किसी यंग आदमी को है, मैं उस पर ज़्यादा गौर करूँगा। यंग से मुराद ये है कि वो अभी अपनी फ़र्ज़ करें कि ज़ईफ़ उम्री को नहीं पहुँचा, उससे पहले इसका रोल ज़्यादा है, दो के ओल्ड एज में भी हो सकता है। अगर बाइकार्बोनेट नॉर्मल से ऊपर है, यानी कि फ़र्ज़ करें वो 26 की बजाय 29, 30, 31 पे है और साथ साथ ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है और ब्लड प्रेशर के मर्ज़ की और कोई वजह समझ नहीं आ रही, तो हो सकता है यही एक निशानी हो जिसके ज़रिए तशख़ीस की तरफ जाया जा सकता है। इसके पीछे एक छुपा हुआ मर्ज़ होता है जो बाइकार्बोनेट को ऊपर कर रहा होता है और साथ ही साथ वो पोटाशियम को नीचे करने की भी कोशिश करता है। इसको हम अपनी ज़ुबान में एल्डोस्टेरोनिज़म कहते हैं। वो एक गुर्दे के ऊपर एक हमसाया होता है, एक ग्लैंड होता है, वो एक ख़ास हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है जो जिस्म में ब्लड प्रेशर का बाइस बनता है। उस हार्मोन को एल्डोस्टेरोन कहते हैं और उसकी बीमारी को एल्डोस्टेरोनिज़म कहते हैं। ये जब बढ़ जाता है तो इसके अंदर जिस्म में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, बाइकार्बोनेट थोड़ा सा ऊपर को और पोटाशियम थोड़ा सा नीचे को। ये ज़हन में ज़रूर रखिए कि बीमारियों ने किताब नहीं पढ़ी हुई, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बाइकार्बोनेट हमेशा ऊपर ही जाएगा या पोटाशियम हमेशा नीचे भी जाएगा। ये नॉर्मल रेंज के अंदर भी हों तो ये बीमारी मैं कई दफ़ा देख चुका हूँ। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपका बाइकार्बोनेट ख़राब है और आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है और कोई और वजह भी नहीं समझ आ रही, बाकी सारे टेस्ट भी आपने करवाए हैं और वो सब के सब नॉर्मल आ रहे हैं, अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। मुमकिन है कि आपको एल्डोस्टेरोन और रेनिन की रेशो करवानी पड़े। आप इसके बारे में अपने मौलिद से बात करेंगे तो वो यकीनन इसकी टेस्ट की डिटेल जानते हैं। इसमें हमें प्लाज्मा में एल्डोस्टेरोन कंसंट्रेशन देखनी होती है और एक रेनिन का लेवल करवाना होता है जिसे हम डायरेक्ट रेनिन कहते हैं। मुश्किल से नाम है, आप इनको चाहे ना याद करें, लेकिन आप ये देखें कि इसमें एल्डोस्टेरोन को ऊपर रख के और नीचे रेनिन को रख के एक टेस्ट करवाया जाता है और अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो आपका तशख़ीस हो जाती है कि ब्लड प्रेशर जिस्म में और कहीं नहीं, ये गुर्दे के ऊपर वाले फ्लोर पे जो वदूद बैठा हुआ है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है और उस हार्मोन की वजह से ये ख़राबी है। आई होप कि इस वीडियो की वजह से बहुत सारे लोग जिनकी तशख़ीस नहीं हो पा रही थी वो तशख़ीस होने में कुछ मदद मिल सके और आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा हो। इस सूरत हाल के अंदर अगर फ़र्ज़ करिए मामला बन गया है तो एक दवाई जो इस हार्मोन को टारगेट करती है वो देने से ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। फिर ज़रूरी हो तो उसके लिए हमें MRI या CT करवाना पड़ता है उसको देखने के लिए कि वो वदूद वाकई लीक कर रहा है या नहीं। उसका एक तरीक़ाकार है जो आपका यकीनन डॉक्टर जानते होंगे और उसके बाद जब वो लोकलाइज़ हो जाए और पता चले कि एक छोटी सी फ़र्ज़ करें रसोली पड़ी हुई है तो उसको सर्जरी से रिमूव किया जाता है। लेकिन हर दफ़ा MRI या CT पे कोई सर्जरी वाली चीज़ नहीं मिलती। इस सूरत के अंदर सिर्फ दवाइयाँ देनी होती हैं और दवाइयाँ दे के ये मामला काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और उसकी दवाइयाँ जो उनसी हैं बहुत सारे नामों से आती हैं। एल्डोस्टेरोन के नाम से एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर जिसे हम एल्डेक्टोन भी कहते हैं, एप्लेरिनोन भी कहते हैं। लेकिन इन दवाइयों का इस्तेमाल भी आपने अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल नहीं करना। आप अपने मुआलिज से डिस्कस करेंगे और वो ज़रूरी समझेगा और कन्विंस होगा कि ये बीमारी है तो कीजिए। ये ज़हन में रखिए कि बाइकार्बोनेट बाज़ और भी वजूहात से बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर के मर्ज़ के अंदर अगर आप पेशाब आवर दवाई ले रहे हैं जैसे फ्रूसमाइड एलासिक्स, तो वो भी बाइकार्बोनेट को बढ़ा देती है और वो भी पोटाशियम को कम कर सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जब बाइकार्बोनेट बढ़ेगा या पोटाशियम कम होगा तो ये मर्ज़ ही होगा। पेशाब आवर दवाई की वजह से भी बिल्कुल ऐसी चेंजेस आ सकती हैं।
लेकिन आपका एक माहिर मुआलिज इन दो चीज़ों को सेपरेट करने के बारे में अच्छी तरह जानता होगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।